अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये आपका एक्सरसाइज 1 का डी है। रेशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं आर्य इकबाल, हालांकि थ्योरी तो सबका सेम ही होता है। मेनली हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें कैसा क्या तरीका होता है। तो कुछ स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, देख के घबराइएगा नहीं, काफ़ी आसान होता है। जैसे बारी बारी से देखते हैं, पहले नाम जान लेते हैं क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये सारा हम जब एडिशन पढ़ रहे थे सब कुछ पढ़े हुए थे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन जीरो। अब देखिए कितना आसान है, ये चीज़ समझिए। पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि जब दो डिजिट को, यानी दो डिजिट यहाँ पे रेशनल नंबर है जैसे 1/4 और ये भी 1/4 है, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1/16। मतलब जब दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी अपना क्या आ रहा है रेशनल नंबर। मतलब ये क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है। और सेम हमने ऐड में भी पढ़ा हुआ था, जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है, यानी इसका आंसर 1 हो जाता 1/1। तो यहाँ भी क्या होता है, ऐड में और मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अगर आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है वो फॉलो करता है तो यस, बस डिवीज़न में और सब्ट्रैक्ट में वो काम नहीं करता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ये बिल्कुल आसान है, इस दोनों को देखिए, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। जब भी कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2, ठीक ना। और जब एसोसिएटिव लॉ की बात आए आपके दिमाग में आना चाहिए 3, और ये कुछ नहीं है, 2 और 3 का खेल है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इसमें देखिए क्या है कम्यूटेटिव लॉ में, कि जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये नॉर्मल नंबर हम लिख रहे हैं 4 × 2, और या हम लिखे 2 × 4, दोनों का वैल्यू क्या होगा 8 ही होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ये भी आपका ऐड में भी सेम ही था, 4 + 2 या फिर 2 + 4, दोनों का वैल्यू क्या होता 6 ही होता। तो ये जो है ना, ये है कम्यूटेटिव लॉ, ये ऐड और मल्टीप्लाई में फॉलो करता है। अभी हम मल्टीप्लाई का पढ़ रहे हैं तो, और रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, a/2 × 4/3 अगर लिखा हुआ है ये बराबर होगा, पहले 4/3 लिख लो मल्टीप्लाई 1/2 के। ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन में। यही है कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर ये हम माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस लगा देते तो ये भी अगर माइनस आपको लगाना पड़ेगा तब ये बराबर होगा। अगर इसी में जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है ना, इसी को अगर हम 3 डिजिट कर दें, जैसे कि 1/2 × 4/3 × 6/2 कर दें, ठीक ना। और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ब्रैकेट कहीं पे लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 4/3 × 6/2 × 1/2। यहाँ पे आप देखोगे सारा डिजिट जो है ना सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। आपसे प्रश्न आएगा कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा 3 डिजिट का, और जो कम्यूटेटिव लॉ था उसमें क्या था 2 डिजिट का था। आई होप कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे तो और आसान है, देखिए आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मतलब जो पलट देते हैं वही है। जैसे कि और एक चीज़ और होता है इनवर्स में, एक सिंबल, जैसे कहीं पे आप देखिएगा 4 पे पावर 1 तो हम लोग देखे हुए थे, आजकल देखिएगा 4 पे पावर -1, ये इनवर्स का ही सिंबल है। इसका मतलब होता है 1/4। जैसे 4 पे पावर -2 लगा है, ये हम पढ़ेंगे आगे रूट वाला एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे लिखा है 4 पे पावर 2, हम क्या समझते हैं इसका मतलब 4 × 4, यही। अगर कहीं पे लिखा है 4 पे पावर -2, इसका मतलब हुआ 1/4 पे पावर 2, यानी 1/4 × 4। यानी पावर के ऊपर जब माइनस लग जाए तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स। 1 को तो इन्वर्स ही कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर कहीं पे लिखा है 4/2 और आपसे कहा जाए इसका इन्वर्स करो, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2/4, यानी पलट देना है, अधिक दिमाग नहीं लगाना है। 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, याद है ये सब हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई है तो ये डिवीज़न में आ जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से समझो, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बाद में ये काम भी आएगा। तो कभी भी इन्वर्स अगर होता है, जैसे प्लस में होता है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस में आता है, ठीक ना। प्लस को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप सीधा पलट दे रहे हैं, ये भी याद रखिए, काम चल जाएगा। आगे देखिए, आगे जो हमारा थ्योरी था वो है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब समझिए,
जैसे क्या होता है 4 है ऐसा लिखा हुआ है इंटू 2+3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो 4 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4 को 3 से करोगे, यानी आपको लिखना होगा 4 × 2 + 4 × 3। इसका मतलब यही हुआ, यही आपका होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे इसको अगर आप रेशनल नंबर में लिखोगे तो कैसे लिखना होगा, 4/3 कोई टर्म है मल्टीप्लाई 6/4, ये प्लस यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि एडिशन है। ऐसे में सब्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक ना। प्लस 3/9 है। तो इसको अगर आपसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे करोगे, यानी इसको लिखोगे कैसे, ब्रैकेट लिखेंगे 4/3 × 6/4, फिर ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे, इसको बंद करेंगे, 4/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3/9। आ रहा है समझ में। मतलब यहाँ जो आप देख रहे हो 4/3, इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लिए हैं और एक बार इसको यहाँ पे लिख लिए हैं। इसको दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई किए और कुछ खास नहीं है। इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर इसे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्ट दे देता तो यहाँ पे ये साइन जो होता वो माइनस में होता, कुछ खास नहीं होता, यहाँ भी माइनस में होता, बस सब कुछ ऐसे ही करना होता। अब देखिए लास्ट ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन जीरो। ये तो बहुत आसान है, अगर आप किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो आता है। रेशनल नंबर में है तो जैसे 4/3 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन जीरो। अब एक चीज़ समझिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आपसे हो सकता है डिजिट में ना दे, तो जैसे मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर आप A/B मल्टीप्लाई C/D को करते हो तो आपका आंसर जो होगा ये क्या होगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसी के बराबर होगा, इसी के इक्विवेलेंट होगा। मतलब C/D मल्टीप्लाई A/B, मतलब वही टर्म लिखे हैं, A/B जो यहाँ था उसको हमने यहाँ लिख दिया और जो आपका C/D यहाँ पे लिखा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसके बदले आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा अगर आप देखो कम्यूटेटिव में क्या था कि आपको दोनों साइड 2 डिजिट हो और दोनों बराबर होना चाहिए वैल्यू उसका, तो उसको भी आप ऐसे ही लिखोगे A/B मल्टीप्लाई C/D बराबर C/D मल्टीप्लाई A/B। ओके, ये आपका थ्योरम हो रहा है। एसोसिएटिव में वही 3 डिजिट का होगा, यानी A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F होगा, ठीक है ना। कहीं पे ब्रैकेट लगा दो आप, ये जो होगा बराबर होगा किसके, तो C/D मल्टीप्लाई E/F। आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले C/D लिखा, आप E/F भी पहले लिख सकते हो, गुने A/B। ये क्या हुआ, बराबर होगा इसके। अब आगे पे आते हैं, सारे में हमने ABCD कर रखा है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में जैसे A/B अगर B है तो इसको हम क्या लिखेंगे, B/A लिखेंगे, ये हुआ इन्वर्स। अगर A⁻⁻1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/A। कहीं कोई समझने में दिक्कत आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आसानी से समझाया जाएगा। A/B लिखा है, इसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ। आगे जो एक्सरसाइज है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।